मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है लेटेस्ट रेट का, यानी कि रेपो रेट वर्तमान में कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, एसएलआर कितना है, एमएसएफ कितना है, बैंक रेट क्या है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भारत की जो जीडीपी है उसमें कितनी वृद्धि हो सकती है, कितनी परसेंट वृद्धि हो सकती है, ये सब जो लेटेस्ट परसेंट है इसमें इंक्लूड किया गया है। और हर राज्य की पीएससी में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो अभी आपका 2025 का मध्य प्रदेश पीएससी का पेपर प्री का है, तो वहाँ पर ये रेट आने की संभावना है, क्योंकि जहाँ तक पिछली बार जो पीएससी हुआ था 2024 का, वहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं किया गया था। तो पॉसिबिलिटी ये है कि 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। इसीलिए जो सभी जो रेट हैं उसको ध्यान से याद कर लेना। इन सभी रेटों के एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना। एग्ज़ाम देने के पहले उसे देख लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम में आता है तो एग्ज़ाम में जो आंसर क्लिक कर तक आपको वो याद रहे। हुआ क्लियर? तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। रेपो रेट क्या होता है? देखना, अगर आरबीआई से जो वाणिज्य बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो पैसा ले रहा है, वो जिस रेट पे लेता है वो रेट कहलाता है रेपो रेट। आपसे क्वेश्चन आएगा रेपो रेट वर्तमान में कितना है, तो वो है 6.50%। रिवर्स रेपो दर। अब रिवर्स रेपो दर क्या होता है? देखना, ये आरबीआई है और ये है कमर्शियल बैंक, यानी जैसे कि एसबीआई। आरबीआई को कमर्शियल बैंक से पैसा चाहिए, तो जिस रेट पे वो पैसा लेगा कमर्शियल बैंक से आरबीआई, वो जो रेट होगा वो रेट होगा रिवर्स रेपो रेट। हुआ क्लियर? अब आरबीआई ऐसा क्यों करता है? तो आरबीआई को जो लिक्विडिटी है वो कम करना है मार्केट से। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या है, वो पैसा है। जब पैसा है तो पैसे में क्या होगा, वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी। जब वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी तो वस्तु क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। जब महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी। तो इस पैसे को खींचने के लिए वो आरबीआई जो है रिजर्व रेपो रेट लगाता है बैंक में। बैंक से वो पैसा लेता है। तो ये वाला जो पैसा है, मार्केट का पैसा, ये आता है बैंक में, बैंक से पैसा आता है आरबीआई में। और जो पैसा यहाँ पर जो महंगाई बढ़ा रहा था, वो महंगाई नियंत्रित हो जाती है। ध्यान रखना, तरलता को कम करने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का यूज़ करता है। हुआ क्लियर? और ये कितना है वर्तमान में? ये है 3.35%। आपको ओनली इतना क्वेश्चन आएगा, वर्तमान में रिवर्स रेपो दर क्या है? 3.35%। हुआ क्लियर? स्थायी जमा सुविधा क्या होता है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसे हम एसडीएफ कहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आया कि स्थायी जमा सुविधा या फिर एसडीएफ फैसिलिटी का रेट कितना है वर्तमान में, तो वो है 6.25%। नगद आरक्षित अनुपात, केस रिजर्व रेशो, वर्तमान में कितना है, तो वो है 4.50%। अगर आपसे पूछता है कि वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे हम एसएलआर कितना है वर्तमान में, तो वो है 18.0%। बैंक दर वह दर होता है जिसमें वाणिज्य बैंक आरबीआई से पैसा लेता है। जिस दर पे लेगा उसे बैंक दर कहते हैं। वर्तमान में कितना है, तो ये है 6.75%। सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसे की एमएसएफ कहते हैं। ठीक है, ये कितना है वर्तमान में, तो ये है 6.75%। एमएसएफ और आपका बैंक दर दोनों सेम है, 6.75%। नेक्स्ट है उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस जो रेशो है, ये वर्तमान में कितना रखा गया है आरबीआई द्वारा? ये रखा गया है 4.5%। ध्यान रखना, ये ऑल ओवर 1 ईयर का है। अगर आपसे कभी डीप पूछ ले कि पहली तिमाही में कितना था, सेकंड तिमाही में कितना था, थर्ड तिमाही में कितना था, फोर्थ तिमाही में कितना था, देखना, जो मौद्रिक नीति होती है ये हर 3 महीने निकलती है और इसके अंतर्गत कितनी महंगाई दर हो सकती है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो 12 महीने होते हैं, 3 होंगे तो 4 निकलेगी, 4 3 12 महीने होंगे, ये 1 2 3 4। जो पहला क्वार्टर होगा उसमें महंगाई दर 4.3% रखी गई है।
दूसरे क्वार्टर में 4.1% रखी गई है, तीसरा क्वार्टर में 4.8% रखी गई है और जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें 4.2% रखी गई है। इसका निकालते हैं एवरेज, तो साल भर की जो मुद्रास्फीति है, ठीक है, सीपीआई ये निकल जाता है और वो कितना वर्तमान में 4.5%। आपको याद हो ठीक है, नहीं तो ये तो याद कर लेना, तो यही से क्वेश्चन आएगा सीपीआई वर्तमान में कितना है 4.5%। जो आरबीआई ने 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रखी है, तो वो रखी है 7.2%। ये आप आईएमपी लगा के रख लेना। एक है वर्ल्ड बैंक और एक है आईएमएफ। ये दोनों ही 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी के लिए एक अनुमान लगाते हैं कि इतनी वृद्धि दर हो सकती है भारत में इस साल, ठीक है। तो 2024-25 के लिए जो बैंक वर्ल्ड बैंक है और एक है आईएमएफ, दोनों ने जो वृद्धि दर निकाली है वो एक ही है, वो है 7%। हुआ क्लियर? यानी कि अगर आरबीआई का पूछेगा आपसे तो वो है 7.2%, परंतु आपसे वर्ल्ड बैंक पूछे या आपको आईएमएफ पूछे, ये दोनों का पूछेगा, वो कितना है 7%। यानी कि आरबीआई का सिर्फ 2% अधिक है और इसका जो है सेम है। ये आपको डाटा याद करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर लेक्चर समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्राप्त हो जाएगी, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।